दोस्तों बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, कौन इसका मेंटेनेंस करता है, इंटरनेट के राइट्स किसके पास है, हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर है सबसे ऊपर कौन है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको जो ये वीडियो जो एंड तक देखना है। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है स्वप्निल और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, अगर आप किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर को पैसे देते हो जैसे कि आइडिया, एयरटेल, जियो, BSNL या फिर आपके लोकल ब्रॉडबैंड हो गए, तो आपको डेटा तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग आगे किसे पैसे देते हैं, कौन इन लोगों को जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनेट चलता कैसे है। सपोज कर लीजिए अभी आप आपके मोबाइल से यूट्यूब ब्राउज कर रहे हो, तो कहीं पे जो है यूट्यूब का डेटा सेव रहता है जिसे हम सर्वर कहते हैं। तो दोस्तों इस सर्वर में जो है youtube.com के सभी फाइल्स, डेटा, वेबसाइट जो है यहाँ पे सेव रहती है। और दोस्तों इसी सर्वर से जो है आप youtube.com को जो है एक्सेस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल तक डेटा लाने के लिए कोई फिजिकल कनेक्शन तो होना चाहिए ना। अभी सर्वर तो हज़ारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है। मान लीजिए कि US में सर्वर है तो लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर की पहुँच वहाँ तक नहीं होती है, फिर भी वो आपसे पैसे लेके डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप दुनिया में किसी भी वेबसाइट को कहीं पे भी जो है एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों इसमें होता क्या है, जो ISP होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि Tier 1, Tier 2, Tier 3। तो दोस्तों ये जो है सभी ISP के टाइप है। Tier 1 में आते हैं जो कंपनी खुद के पैसों से या फिर जो है इन्वेस्टमेंट से समुंदर में केबल बिछाते हैं। ये कंपनीज पूरे वर्ल्ड में समुंदर के ज़रिए केबल्स बिछाते हैं एक से दूसरे देश तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए। और इसका एग्जांपल है AT&T, वेराइटी, लेवल 3। ये कंपनी जो है Tier 1 में आते हैं। दोस्तों इन कंपनियों ने एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, जैसे कि दुबई से मुंबई और मुंबई से सिंगापुर तक जो है केबल्स लगाए हैं और सर्वर का डेटा पहुंचाने में इजी कर दिया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों Tier 2 ISP। ये वो कंपनीज होती है जिन्होंने नेशनल स्केल पे बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया होता है, जैसे कि जियो हो गया, BSNL हो गया, एयरटेल इंडिया हो गया। दोस्तों Tier 1 का काम खत्म होने के बाद में जो देश तक, यानी कि कोई भी कंट्री में जो है केबल्स आती है या फिर जो कनेक्शन आता है, उसके बाद जो है पूरे देश में कनेक्शन फैलाने का काम जो है Tier 2 कंपनीज करती हैं। अब बात करते हैं Tier 3 ISP के बारे में। दोस्तों ये सबसे नीचे वाले इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं। ये दोस्तों आपको जो है सिटी टू सिटी जो है इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल करके देते हैं। दोस्तों ये छोटे से छोटे रीजन में जो है आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Tier 3 में जो इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं दोस्तों, वो आपको जो है सिटी टू सिटी जो है कनेक्शन बिल्ड करके देते हैं, आपके घर तक जो है कनेक्शन ला के देते हैं, जिसकी मदद से आप जो है इंटरनेट जो है एक्सेस कर सकते हो। इसमें इंटरनेट प्रोवाइडर टाइम आने पर पेयरिंग भी करते हैं। जैसे मान लो कि दिल्ली में एयरटेल अच्छा रीच है और आइडिया का महाराष्ट्र में है, तो ये लोग आपस में मिल के दोनों रीजन को डेटा प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में एयरटेल की रीच महाराष्ट्र में बढ़ जाती है और जो है आइडिया की दिल्ली में बढ़ जाती है। दूसरे केस में ये लोग डेटा के हिसाब से पैसे देते हैं, जैसे कि एयरटेल को आइडिया के तरफ से मंथली 500 GB का ट्रांजैक्शन होगा, तो आइडिया इसी हिसाब से एयरटेल को डेटा प्रोवाइड करता है। बेसिकली Tier 3 कंपनी पैसे देती है Tier 2 को एंड Tier 2 कंपनी पैसे देती है Tier 1 को। Tier 1 किसी को पैसे नहीं देता, सबसे ऊपर Tier 1 है। तो फ्रेंड जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि इंटरनेट का मालिक कौन है या फिर जो सबसे ऊपर कौन है, तो दोस्तों सबसे ऊपर जो है Tier 1 कंपनीज है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर सच बताऊँ तो इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। अगर होता तो आपसे बहुत चार्जेस लेता, जिससे आपके डेटा प्लान भी बढ़ जाते। ये जो मैंने आपको बताया है Tier 1, Tier 2, Tier 3, यही लोग इंटरनेट आपके घर तक लाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है तो आप पैसे क्यों देते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, Tier 1 कंपनी जो पैसे लगाती है समुद्र में फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाने में, और दोस्तों Tier 2 कंपनी देश भर में ज़मीन के अंदर केबल्स लगाती है, एंड Tier 3 कंपनी जो हमारे सिटी में हमारे घर तक केबल्स लगाती है। तो इन सभी को केबल्स लगाने में पैसे लगते हैं एंड मेंटेनेंस के भी पैसे लगते हैं। तो इसीलिए Tier 3 कंपनी हमसे चार्ज करती है, वो आगे Tier 2 को देती है, Tier 2 जो है आगे Tier 1 को देती है। तो इसी तरीके से पूरा इंटरनेट चलता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि बाकी के लोग भी दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान पाएँ।